हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स वीज़ा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फैकल्टी यानी संकाय के ऊपर। संकाय किसे कहते हैं? संकाय का मतलब होता है फैकल्टी। और बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आफ्टर 10th यानी 10वीं के बाद संकाय का सिलेक्शन करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। और उसी चुनौती को दूर करने के लिए, उसमें आपकी सहायता करने के लिए मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप संकाय का चुनाव कैसे करें और आप कौन-कौन सा संकाय का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं या फिर जो नए व्यूअर हैं जो इस बात की जानकारी नहीं रखते, उनको मैं बता दूं कि संकाय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला साइंस, उसके बाद कॉमर्स और फिर आर्ट्स। दोस्तों, संकाय कोई भी बुरा नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप साइंस लें, तो अगर आपका स्ट्रीम उससे रिलेटेड है तो आप साइंस ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि फैकल्टी, जिसको हिंदी में संकाय के नाम से जाना जाता है, तो फैकल्टी को 3 भाग में कैटेगराइज़ किया गया है। जिसमें सबसे पहला साइंस, जिसे हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। दूसरा कॉमर्स, जिसे हिंदी में वाणिज्य कहा जाता है। और तीसरा आर्ट्स, जिसे हिंदी में कला के नाम से या ह्यूमैनिटी के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तीनों फैकल्टी में कौन-सा फैकल्टी मैं लूँ या फिर नहीं लूँ? बच्चों, आपके मन में बराबर यह संदेह होता है कि कौन-सा फैकल्टी अच्छा है, कौन-सा। देखिए, फैकल्टी कोई भी खराब नहीं होता है। सारे फैकल्टी के अपने-अपने विशेष मायने होते हैं। सारे फैकल्टी अपने जगह पर कहीं न कहीं अच्छे हैं। कोई फैकल्टी अच्छा या बुरा नहीं होता और सब में स्कोप है। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका, वो आता है फिजिक्स यानी भौतिकी। दूसरा केमिस्ट्री, जो कि अनिवार्य विषय है या आपको लेना ही होगा। इसको आप ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते हैं। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है बायोलॉजी या फिर मैथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, जिनको बायोटेक करना है। वो लोग जो हैं पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यह ऑप्शन चुन सकते हैं। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वैसे छात्र आप पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यानी आपको यह हर हाल में लेना ही होगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल इंटरमीडिएट में साइंस फैकल्टी को देखें तो आपका 5 सब्जेक्ट उसमें हो जाता है। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और आपका टोटल एग्जामिनेशन 500 मार्क्स के होंगे और सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स। अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो जो छात्र कॉमर्स के हैं या जो छात्र कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, या आपका यदि सपना है कि मैं कॉमर्स लेकर के सीए, सीएस करूं या फिर बैंकिंग करूं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स का सबसे पहला और अनिवार्य विषय होता है अकाउंटेंसी, जिसको हम लोग लेखांकन के नाम से जानते हैं। और दूसरा बीएसटी। बीएसटी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको बिजनेस स्टडीज के नाम से जाना जाता है और इसका हिंदी होता है व्यवसायिक अध्ययन। और तीसरा ईपीएस। ईपीएस भी एक शॉर्ट नेम है, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं। या कुछ बच्चे एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स वालों के लिए भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं, तो आपको कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इंग्लिश और हिंदी, इसका चुनाव करना होगा। और आप इस पांचों को पढ़ करके फिर आगे अपने जीवन में जो भी मुकाम हासिल करना है या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अब बात आर्ट्स यानी कला की। कला, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। आर्ट्स मेरे हिसाब से टफ सब्जेक्ट है। लोगों का कहना है कि साइंस भारी होता है, कुछ लोग कहते हैं कॉमर्स भारी है, लेकिन मेरा मानना है कि आर्ट्स सबसे अधिक टफ सब्जेक्ट होता है। और आर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं,
इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, होम साइंस का चुनाव भी कर सकते हैं और सोशियोलॉजी का भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सर मैं 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो इसमें इतने सब्जेक्ट आ जाएँगे तो फिर मैं कितना सब मार्क्स का एग्ज़ाम दूँगा? तो मैं आपके लिए बता दूँ कि ये जो सब्जेक्ट आप इस जगह देख रहे हैं, इसमें से आपको किन्हीं 3 का चुनाव करना होगा। या तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर हिस्ट्री, साइकोलॉजी और होम साइंस ले सकते हैं, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी ले सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ले सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी आर्ट्स वाले के लिए भी अनिवार्य है। यानी ऊपर जो आप 6 सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें से किसी 3 का चुनाव आपको करना है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है, आप इसमें से किसी 3 का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स लेने की सोच रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य कॉमर्स विज़न है ना? और आदित्य कॉमर्स विज़न चैनल पे मैं आपसे वादा करता हूँ कि कॉमर्स आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर तरीके से, आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके लिए आपको कहीं भी किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स जैसा कि कॉमर्स में आपको मैंने बताया कि मुख्यतः 3 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बीएसटी, एपीएस होते हैं और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी कंपल्सरी है। आपको ये सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे प्राप्त होंगे और जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जो इसमें इच्छुक हैं, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आदित्य सिंह आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।